98% जो देश की स्वतंत्रता मिलने से पहले 1870 से 1930 के बीच की बिछाई गई पटरियां हैं और 98% जो रेल पटरियों के अंग्रेजों के जमाने का होने का टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दावा किया गया है, जिसे भारत नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का केंद्र बिंदु है। आज हम चर्चा करेंगे बालासोर में हुए रेल हादसे की। बालासोर में जो रेल हादसा हुआ उसके बाद काफी तोहमतें लगाई जा रही, काफी बातें की जा रही है। जहां बालासोर रेल हादसा हुआ काफी दर्दनाक था, कई लोगों के प्राण पखेरु उड़ गए, तो एक हलचल सी मच गई है, चर्चा शुरू हो गया। क्या जो रेलवे है, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन है हिंदुस्तान में, चाहे वो निचला तबका हो चाहे उच्च तबका हो, सभी ट्रेन में सफर करते हैं। तो ट्रेन अब क्या लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं है, ये तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के चर्चे इस समय रेलवे में हो रहे हैं। जहां तक इस हादसे की बात है, ये प्राकृतिक था या अप्राकृतिक था या साजिशन थी, इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग भी चल रही है। तो कुछ लोग कह रहे नहीं होनी चाहिए, वहीं भाजपा के बंगाल नेता शुवेंदु अधिकारी कह रहे सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो ममता बनर्जी कहती नहीं, इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह की बातें हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक ट्वीट आया था टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि भारत में जो रेल पटरियां हैं 98% वो अंग्रेजी जमाने की हैं, ब्रिटिश कालीन है। और टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा जो खबर थी, इसको हमारी रेलवे ने बेबुनियाद बताया है। और एक खबर ये भी आई थी कि कांग्रेस ने कहा है कि ये घटना होने के बाद, हम सभी देखिए बालासोर घटना के बाद कोई न कोई घटना होते नजर आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले झारखंड के बोकारो में एक जो रेलवे गेट था, वहां पर राजधानी टकरा गई एक ट्रैक्टर से। तो कुछ खबर आई, कहीं पे मालगाड़ी द्वारा कईयों को रौंद दिया गया। तो कोई ना कोई छुटपुट घटना रेलवे की, इसके बाद उनकी जो आवाजाही है वो शुरू हो गई। तो कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा था कि ये हादसे होने के बाद कई लोगों ने जो है वो ट्रेन कैंसिल कराना शुरू कर दिया है, रिजर्वेशन कैंसिल करना शुरू कर दिया है। रेलवे में कैंसिलेशन की बाढ़ आ गई है। अब कोई रेलवे का टिकट जो है वो रिजर्व नहीं करा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस और कांग्रेसी एजेंडा ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेसी एजेंडा ये लगातार चलता रहता है। कांग्रेसी एजेंडा की कहानी कोई नई बात तो कतई नहीं है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात कर रहे हैं। ओडिशा के हुए बालासोर में रेल हादसे के बाद से भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश कालीन है, उसमें कुछ नया नहीं है। इसमें कुछ नया जब किया जाता है तो लोग कहते हैं कि जो कांग्रेसी छाप है, उस कांग्रेसी छाप को खुरेद कर हटाने की कोशिश की जा रही है, चीजें महंगी की जा रही हैं। भाई, रेलवे तो गरीबों का संसाधन है, इसका राजनीतिक तौर पर भरकस इस्तेमाल किया जाता है, गरीब रथ चलाया जाता है, गरीबों के लिए ट्रेनें, तमाम बातें की जाती है। और बात जब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाता है तो फिर हाय हल्ला मचता है, और फिर जब घटनाएं होती हैं तो कहा जाता है ब्रिटिश कालीन स्ट्रक्चर। अब मीडिया की में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। इनको लेकर एक खबर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया कि भारत में जो रेल पटरियां हैं उनमें से 98% जो देश की स्वतंत्रता मिलने से पहले 1870 से 1930 के बीच की बिछाई गई पटरियां हैं और 98% जो रेल पटरियों के अंग्रेजों के जमाने का होने का टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दावा किया गया है, जिसे भारतीय रेलवे ने खारिज कर दिया है। ट्विटर पर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को साझा करते हुए भारतीय रेल के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इस दावे को सरासर खारिज करते हैं।
ये दावा निराधार है और संवेदनशील परिचित नहीं दिखती। एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ने इस तरह की गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रवक्ता ने बताया कि स्वतंत्र भारत में 1950 से 51 में रनिंग ट्रैक की लंबाई 59,315 किलोमीटर थी और 2022 से 2023 के दरमियान रनिंग ट्रैक की लंबाई 1,07,832 किलोमीटर है। ये रेलवे का कहना है और रेलवे ने इस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया को यहां पर आईना दिखाने की भरपूर कोशिश की। इस आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्र भारत में रेलवे ट्रैक दोगुना हुए हैं। वैसे 2 जून को हुए बालासोर हादसे में जहां 275 लोगों की मौत के बाद मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए गलत आंकड़ों का तथ्य खेल और कालेबाजारी कालनेमियों द्वारा करने के लिए गलत आंकड़ों के साथ तथ्य रखने का यह मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दावा किया था कि इस दुर्घटना के बाद जो भारतीय जनमानस है, भारतीय लोग हैं, भारत के हजारों लोग हैं, वो धीरे धीरे डर के मारे अपना टिकट कैंसिल कराने लग गए हैं। अब इस खबर पर आते हैं। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा, कांग्रेस की टूल किट, कांग्रेस की कहानी, कांग्रेस का चरित्र, ये कोई नया बात नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है। कांग्रेस का चरित्र और का परिचय ये कोई नई कहानी का सूत्रधार करता नजर नहीं आता। कांग्रेस की यही कहानी, यही चरित्र हमें बार बार सुनने को मिलती है। कांग्रेस जहां भी रहती है वो अपने एजेंडे का खेल लगातार जारी रखती है। कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम है भरत चरण दास ने 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस पीसी के वीडियो कॉन्फ्रेंस अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। वीडियो में भक्त चरण दास ने शेयर किया था कि वीडियो में भक्त चरण दास ने कहा था कि गत दिनों में जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, सरकारी आधिकारिक तौर पर 275 लोगों की मौत की बात कह रही है, लेकिन अभी सैकड़ों लोग लापता हैं, हजारों से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस दौरान के बाद हजारों लोगों ने अपने टिकट कैंसिलेशन किए हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेन में अब सफर सुरक्षित है। कांग्रेस और कांग्रेस का टूल किट मैंने पहले कहा नई बात नहीं है। कांग्रेस के नेता भक्त चरण दास है, भक्त है, चरण है, दास है, तो भक्त चरण वत्सला वंदना तो करेगा ही और दास तो अपना दास वाला कथा दिखाएगा। एक भक्त में चरण स्तुति भी है, एक दास भी है, तो कांग्रेस की स्तुति ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस को इस दावे को भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन विभाग IRCTC ने गलत कहा है और इस बातों को IRCTC ने खारिज किया है। बताया था कि कैंसिलेशन में बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी हुई है। IRCTC में कहा है कि कांग्रेस ने जो वीडियो रिट्वीट करते हुए लिखा था तथ्यात्मक रूप से ये बातें गलत है, कैंसिलेशन में बढ़ोतरी नहीं है, इसके उलट कैंसिलेशन घटा है। 1 जून को 77 लाख टिकट कैंसिल हुए थे, वहीं 3 जून को 7.5 लाख टिकट कैंसिल हुए हैं। ये बातें कही जा रही, ये बातें निकल कर सामने आ रही है। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा साफ साफ यहां पर निकलकर सामने आ रही, बल्कि कह सकते हैं कि टिकट कैंसिलेशन नहीं, यहां पर टिकट कैंसिल हो से ज्यादा टिकट करने वाले लोगों की बातें सामने आ रही हैं। और टिकट कैंसिल की बात करते हैं, IRCTC में बैठ जाए, आपको टिकट कटाना हो तो घंटों घंटों बैठ के समय गुजर जाता है, लोगों को जो है वो टिकटें भी नहीं मिल पाती और कहते हैं टिकट कैंसिल करा रहे। अभी आप दिल्ली के लिए टिकट कराइए, आप घंटों बैठे रहिएगा, हवा के झोंके के साथ जो टिकटें होती है IRCTC में वो नजर नहीं आती, घंटों की जो सीटें हैं वो मिनटों में खत्म हो जाती हैं। तो कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा यहाँ पर साफ साफ उजागर होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तो हमें गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।